नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पटेल विनर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। एमपीएसआई या मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की आपने कई बार डिमांड करी कि सर इसको लेकर एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए जिसमें इसको लेकर सारी इंफॉर्मेशन हो, क्या क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है और भी बहुत सारे प्रश्न आपके होते हैं। तो पूरी एक लिस्ट मैंने बनाई है कि कितने पद जनरली इस बार आने की संभावना है, योग्यता क्या होती है, आयु, परीक्षा शुल्क, चयन की प्रक्रिया आपको पता होगा, लिखित परीक्षा, फिर शारीरिक प्रावीण्यता परीक्षा होती है, साक्षात्कार, दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक, न्यूनतम शारीरिक अर्हता, तैयारी कैसे करें, पुराने पेपर्स कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सारी इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई मैं दूंगा। शुरू करने के पहले बस एक ही आपसे निवेदन है कि अंत तक पूरा आप बस बने रहिएगा। एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, उसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर कमेंट करिएगा। मैं अलग से वीडियो बनाकर उनके भी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन फिर से बस एक ही निवेदन है कि अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जब हम कमेंट्स देखते हैं तो अधिकतर बच्चों के वही डाउट होते हैं जो हम यहां सब बता चुके होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, 2017 के बाद 2022 आ चुका है। मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर को लेकर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है, लेकिन 2022 में उम्मीद है कि इसको लेकर नोटिफिकेशन निकलेगा, क्योंकि पटवारी की परीक्षा हो, एमपीएसआई की परीक्षा हो, वन रक्षक हो या अन्य दूसरी जो परीक्षाएं हैं 2022 में पूरी होने की उम्मीद है। और इसी कारण अब बच्चों में इसको लेकर एक इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है कि हो सकता है इस बार वैकेंसी आए। तो इसी को लेकर पूरी इंफॉर्मेशन में दूंगा। लेकिन 2017 का जो नोटिफिकेशन निकला था उसी को बेस लेकर, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं आएगा, जो 2017 में होता था वही सारी चीजें आपकी 2022 में होंगी। मतलब जो भी सारे नियम कायदे हैं वो सब वही रहेंगे। तो क्या क्या चीजें 2017 में थी और इस बार 2022 में अगर नोटिफिकेशन आता है तो क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या पूरा सिस्टम होता है, वो मैं आपको बताता हूं इस पूरे वीडियो में। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये 2017 का जो नोटिफिकेशन है उसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। ये जो नोटिफिकेशन है 1 अगस्त 2017 1 अगस्त 2017 में इसका नोटिफिकेशन निकला था, यानी फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे और उसी के आसपास इसकी परीक्षा भी हुई थी। तो अभी उन चीजों को हम छोड़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि यहां पे आप देख सकते हो कितनी कितनी फीस होती है। यहां पर ना एक्चुअली दो चीजें होती है, एक टेक्निकल पोस्ट भी होती है ना, सब इंस्पेक्टर रेडियो जो टेक्निकल वाले होते हैं, और एक सामान्य, मतलब जिसके लिए कोई भी विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है। दोनों की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो अगर आप दोनों पेपर देते हो तो फीस इसकी 700 ऑनलाइन होती है, एक के लिए 500, फिर कैटेगरी वाइज 350 और 250। ठीक है, बाकी कितने क्या घंटे का पेपर होता है वो चीजें मैं आपको लास्ट में बताता हूं। चलिए, सबसे पहला सवाल होता है कि सर इसके लिए मिनिमम एज क्या होती है, आयु क्या होती है। तो देखिए, यहां पर अगर केवल मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों की बात की जाए तो मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स होती है और मैक्सिमम एज जो है वो 33 ईयर्स होती है। 33 वर्ष तक आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। और अगर कैटेगरी है लाइक एसटी एससी या महिलाओं के लिए, तो उनके लिए फिर एक्स्ट्रा 5 इयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है, तो वो 38 की उम्र तक इस परीक्षा को दे सकते हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के बाहर के बच्चों की बात की जाए कि क्या वो परीक्षा दे सकते हैं, तो वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो एज लिमिटेशन है वो 28 25 डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे ज्यादा मिलता है। ये चीजें, हालांकि इसमें कई सारी चीजें हैं, उन पर कभी अलग से चर्चा भी करेंगे। अगली बात आती है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो सिंपल, आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है किसी भी विषय से, कितने भी परसेंट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, है ना। जैसे एक सूबेदार की भर्ती होती है, उप निरीक्षक जिला पुलिस बल, उप निरीक्षक विशेष शाखा, उप निरीक्षक आयुध, ऐसे अलग अलग पूरे बने रहते हैं। ये सारे अतकनीकी यानी नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं और बाकी सारी फिर टेक्निकल पोस्ट होती हैं। ग्रेजुएशन होता है, बाकी टेक्निकल पोस्ट के लिए कुछ अलग से रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को यहां रोक के आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगली बात, ये जो परीक्षा है ये 3 फेज में होती है, यानी सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। उसके बाद अगर आप उसमें अच्छे नंबर लाते हो, क्वालिफाई करते हो, तो उसके बाद फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। यहां पर जो मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके लिखित परीक्षा, यानी जो आपका सबसे पहला रिटन एग्जाम होगा और जो आपका इंटरव्यू होगा, इनके मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। लेकिन जो शारीरिक प्रवीणता परीक्षा है या जो फिजिकल आपका एग्जाम होता है, इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। क्या क्या चीजें होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पद के लिए अप्लाई करना चाहते हो,
तो आपके दो पेपर होंगे। पहला आपका टेक्निकल का पेपर होगा, जनरली ये मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, फिर नून शिफ्ट में आपका नॉन टेक्निकल का पेपर होता है। ये दोनों पेपर उन बच्चों को देना कंपलसरी है जो टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, है ना। जो टेक्निकल एग्जाम होता है उसमें विज्ञान के प्रश्न होते हैं। विज्ञान में बेसिकली गणित, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। जनरली 34 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 33 फिजिक्स के, 33 आपके केमिस्ट्री के। तो टोटल 2 घंटे का पेपर, 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का ये पेपर होता है। ये केवल उनके लिए रहेगा जो टेक्निकल के लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो सामान्य नॉर्मल पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई करा है, प्योर एमपीएसआई के लिए जिन्होंने अप्लाई करा है, उनके लिए सेकंड वाला पेपर जो है वो कंपलसरी होता है। अब इसमें देखिए, यहां पर थोड़ा ये लोग लिखते बहुत ही कम है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसमें होता क्या है। ये 3 घंटे की परीक्षा होती है, 200 नंबर का ये पेपर होता है, और ये सभी के लिए कंपलसरी होता है ना, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी के लिए कंपलसरी होता है। इसमें बेसिकली पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, जो दोनों 100-100 क्वेश्चंस के होते हैं। 100 क्वेश्चंस का एक पेपर होगा, 100 क्वेश्चन का दूसरा होगा, मतलब एक ही पेपर रहेगा, लेकिन उसमें 200 क्वेश्चंस रहेंगे। 3 घंटे का आपका समय रहेगा। जो पहला आपका रहेगा उसमें 70 प्रश्न हिंदी के रहेंगे और 30 इंग्लिश के रहेंगे। मतलब हिंदी, अगर आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी का बहुत ज्यादा वेटेज है, बल्कि इंग्लिश का भी। आप बिना हिंदी और इंग्लिश के इस पेपर को नहीं निकाल सकते। तो 100 क्वेश्चंस में 70 हिंदी और 30 इंग्लिश होते हैं। और ये एक लिखते हैं सामान्य ज्ञान, लेकिन वो सामान्य ज्ञान नहीं, उसके अंदर सब आता है। उसमें मैथ्स भी आता है, उसमें रीजनिंग भी आता है, उसमें एमपीजीके भी आता है, उसमें साइंस भी आता है। ठीक है, विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ आएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हालांकि इनके क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन मैथ्स का, रीजनिंग का, एमपी का और साइंस का, इनका सबसे ज्यादा इसमें रोल रहता है। और करंट अफेयर्स भी हम बोल सकते हैं, 1, 2, 4 सवाल करंट अफेयर्स के भी बनते हैं। तो पहला जो 100 क्वेश्चंस का, मतलब टोटल 200 में से 100 क्वेश्चन तो प्योर हिंदी के 70 और इंग्लिश के 30 प्रश्न रहेंगे। अगले इसके आगे के जो 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें मैथ्स, रीजनिंग, एमपी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सारे रहते हैं। अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स की बात करें तो इनके क्वेश्चंस काफी कम आते हैं, लेकिन इन 4 विषयों के क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। मतलब आप मान के चलिए कि 100 में से लगभग 80% से ज्यादा प्रश्न इन्हीं सब्जेक्ट्स के आपके होते हैं। तो अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, एमपी, साइंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। मतलब लगभग आप मान के चलिए कि 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन 6 सब्जेक्ट से आपके बनते हैं, है ना। और मेरा आपको एक और सजेशन रहेगा कि प्रीवियस पेपर्स आप लोग जरूर एनालिसिस करें। हमने 2016 के, 2017 के पूरे प्रीवियस पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट विनर्स की ऐप पर प्रोवाइड करें। आप वहां से आराम से बिना किसी शुल्क के फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आप बेटर खुद को एनालिसिस करके देख सको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीजें होती हैं। बाकी अभी मैं आगे आपको डिटेल्स दे रहा हूं। तो उम्मीद है, और ये पेपर सबके लिए रहेगा, है ना, ये आपका मेन पेपर रहता है। और अगर टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करा है तो फिर उसका पेपर अलग से होता है ना। तो ये आपका सब्जेक्ट्स और एग्जाम का लिखित एग्जाम जो होती है वो आपको यहां पे मैंने समझाया। ये जब आप पास कर जाते हैं तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। पहले देखिए, ये कुछ न्यूनतम शारीरिक अर्हता होती है, मतलब पहले आपका हाइट, चेस्ट, ये सारी चीजें चेक की जाती है। तो ये आप जरूर देख लें, क्योंकि ये बच्चे बहुत पूछते हैं कि हाइट कितनी होना चाहिए। लड़कों के लिए चेस्ट फुलाए बिना फुलाए कितना होना चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां पूरा लिखा हुआ है। ऊंचाई की बात करें तो 167.5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा, महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा। सीना पुरुषों के केस में एप्लीकेबल रहता है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86, दोनों में 5 का डिफरेंस आपका होना चाहिए, है ना। अपंग नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नॉक नी या फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें चश्मा लगा हुआ है। अगर आपका हल्का फुल्का नंबर है, बहुत माइनर है, नॉर्मल है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, बहुत ज्यादा ही मोटा ग्लास लगा हुआ है, तो फिर वो अब डिपेंड करता है कि फिर वो कैसे वहां पे उसको इवेल्युएट करते हैं।
लेकिन हल्का फुल्का अगर लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कंसिडर किया जाता है ना। लेकिन किसी प्रकार का दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और पूरी तरीके से फिजिकली और मेडिकली पूरा फिट होना चाहिए। तो पहले तो यही चेक हो जाएगा। आप सबसे पहले तो इसी में बाहर हो जाओगे अगर आपने इन चीजों को फुलफिल नहीं किया तो। इसके बाद फिर 3 चीजें होती हैं, आप यहां पढ़ सकते हो। 800 मीटर की दौड़ रहेगी, ठीक है। 800 मीटर की दौड़ सबसे पहली होगी, ये आप पढ़ लीजिए। पुरुष, महिला और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितने कितने मिनट और सेकंड में क्वालिफाई करना है। फिर लंबी कूद रहेगी, है ना, लॉन्ग जंप जिसको हम बोलते हैं, कितने फिट आपको कूदना है वो रहेगा। अच्छा, इसमें होता है जैसे मान लो आप दौड़ में ही बाहर हो गए तो फिर आपको आगे का मौका ही नहीं मिलेगा, आपको वहीं से बाय बाय कर दिया जाएगा। फिर लंबी कूद रहेगी, लंबी कूद के बाद जो है आपका गोला फेंक रहेगा, पुरुष महिला 19 फीट 15 फीट, ये सारी चीजें यहां पे आप देख लीजिएगा, है ना। अब जब आप इन तीनों में क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू जो होता है वो ओनली 10 मार्क्स का होता है, सिर्फ 10 नंबर का इंटरव्यू होता है। मतलब सबसे ज्यादा रोल जो है आपके रिटन एग्जाम का ही होता है, ये ध्यान रखना, है ना। बाकी इंटरव्यू के भी 10 नंबर होते हैं, कोई बोनस या ऐसी कोई चीजें नहीं रहती है। और यहां पर जो लिखा हुआ है मैं आपको ऐसे ही बोल के बता देता हूं कि जो फिजिकल आपका टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग होगा, उसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। लेकिन जो आपने पहला रिटन टेस्ट दिया और जो आपने इंटरव्यू दिया उसके मार्क्स के आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो उम्मीद है आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अच्छा, सिलेबस को लेके हमने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, और जनरली हम जब क्लासेस लेते हैं तो वहां पे पूरा सिलेबस बता देते हैं। पर्टिकुलर मैथ्स की मैं बात करूं, और अगर आप चाहोगे तो हम हर फैकल्टी से अलग अलग सिलेबस का वीडियो भी बनवा देंगे। लेकिन मैथ्स की जैसे बात करूं मैं, तो आप समझ लीजिए कि एडवांस मैथ्स कम ही आता है, बाकी अरिथमेटिक और बाकी जैसे अभी एमपी पुलिस का पेपर आपने अगर दिया हो कांस्टेबल का, उसी लेवल का एमपीएसआई का भी होता है। एडवांस जनरली व्यापम जो है कम ही पूछता है, यानी एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ऐसे चैप्टर्स कम आते हैं। लेकिन बाकी इसके अलावा जो भी चैप्टर्स हैं वो सारे आते ही हैं, मतलब आपको सब कुछ पढ़ना है ना। और सिलेबस कॉमन है, मतलब जो टॉपिक्स होते हैं वो हर परीक्षा के लिए जो आप पढ़ते हो वही यहां पढ़ना है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल कि सर प्रीवियस पेपर्स कैसे डाउनलोड करना है, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, विनर्स की ऐप इंस्टॉल करिए, और आपको यहां पे होम पेज पे ही आपको प्रीवियस पेपर्स दिखेगा। इस प्रीवियस पेपर्स पे क्लिक करोगे तो अलग अलग परीक्षाओं के बहुत सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी, वन रक्षक, एसएससी की परीक्षाएं, बैंक की परीक्षाएं, एमपीपीएससी की परीक्षाएं, लगभग हर परीक्षा के हमने फ्री में प्रीवियस पेपर्स पूरे डाल दिए हैं। तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, उनको आराम से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। अगला कि आपको अगर तैयारी करना है तो आप मेरे साथ और पूरी विनर्स टीम के साथ इसकी बहुत अच्छी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, है ना। मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं। 10 फरवरी से विनर्स की ऐप पर इसका कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स आ रहा है, जिसमें आपको पूरे विषय लाइव कक्षाओं के माध्यम से पूरे नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, पीडीएफ, सारी सुविधाएं जो इंदौर जैसे शहर में आके आपको मिलती है, वो सारी सुविधाएं घर बैठे अनुभवी फैकल्टीज की पूरी टीम जो है आपको कवर कराएंगी सारे विषय। फीस इतनी कम है, मतलब इंदौर जैसे शहर में अगर आपने पता लगाया हो लगभग 15,000 से 18,000 फीस होती है, वही सुविधाएं सारे विषय एक एक विषय आपको मात्र 1299 में पढ़ाए जाएंगे। लेकिन 10 तारीख तक का ये ऑफर है, उसके बाद फीस ऑब्वियसली डबल हो जाएगी। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो, विनर्स की ऐप पे आपको मिल जाएगा। विनर्स की टीम की सबसे खास बात है कि हर विषय के लिए हमारे पास एक अलग फैकल्टी होते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही फैकल्टी 2-2 4-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, हर विषय के लिए अपना एक एक्सपर्ट है, वही आपको बहुत प्रॉपर ढंग से पढ़ाएंगे, क्योंकि सबका अपना एक एक्सपीरियंस है, और उसी के आधार पे वो आपको बेस्ट से बेस्ट जो होगा वो आपको पढ़ाते हैं। बाकी तो फिर आप यूट्यूब पे हमारी डेमो क्लासेस देख सकते हैं, मेरे लेक्चर्स देख सकते हो, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्वालिटी हम किस तरीके से देते हैं किसी भी विषय को लेकर, है ना। एक पटवारी का बैच भी आ रहा है, ओनली 899 इसकी फीस है, 10 तारीख से ये भी चालू हो रहा है। वन रक्षक 799 में चालू हो रहा है। और अगर आप चाहते हो कि सर मुझे एसआई, पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी, कांस्टेबल सबकी एक बार में तैयारी करनी है, तो अलग अलग कोर्स मत लो, आप एक पीबी फाउंडेशन खरीदो। मतलब ये जो मैंने 4-5 परीक्षाओं के नाम बताए, आप चाहते हो एक बार में तैयारी हो जाए, तो फिर आपको ये वाला कोर्स खरीदना चाहिए, ठीक है। ये आप ले सकते हो, ये भी 10 तारीख से चालू हो रहा है, और इसकी फीस मात्र 1499। बाकी सारी सुविधाएं एक अलग से मैंने पूरा वीडियो बनाया है। अगर आपको इसको लेकर कोई डाउट है, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, कैसे कोर्स खरीदना है, खरीदने के बाद कहां हमें दिखेगा, लाइव क्लासेस कैसे लें, पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगी, वीडियो कैसे डाउनलोड होगा, लाइव क्लास कैसे देखें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कैसे देखें, सारी अगर डाउट्स हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिलेगा,
जिसमें मैंने बहुत दिन पहले एक सेशन बना के इन सभी बैचेस की इंफॉर्मेशन दी थी, उसमें सब कुछ मैंने बता दिया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको इन सब से रिलेटेड एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो विनर्स की ऐप पे जाके आप पेड कोर्सेज में जाएंगे, पेड कोर्सेज में आपका जो भी मनपसंद कोर्स है उस पर क्लिक करना, नीचे आपको ग्रीन कलर का बाय नाउ दिखेगा। इसमें कोई कूपन कोड की जरूरत नहीं क्योंकि फीस ऑलरेडी बहुत कम है। बाय नाउ पे आप जाएंगे, सारे पेमेंट ऑप्शंस होते हैं, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो, कोई और आपका पेमेंट कर सकता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग। और कोर्स पेमेंट करते ही आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाता है और आप वहीं से लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। तो प्ले स्टोर पे द विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप सर्च करिए और आपको इससे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहिए। टेलीग्राम पे जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करिए, जुड़िए। 2,50,000 से ज्यादा बच्चों का ये परिवार बन चुका है, इसको आप जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि बहुत सारी पीडीएफ्स, मटेरियल, काम की चीजें आपको यहां भी मिलती रहती है। और विनर्स की बाकी सभी चैनल्स को भी सब्सक्राइब आप करके रखिए। एमपीपीएससी की हो, बैंकिंग हो, मोटिवेशनल हो, मैथ्स की मेरी स्पेशल चैनल है। आपको अगर देखना है कि मैथ्स कैसे मैं पढ़ाता हूं तो ये अलग से एक चैनल है। विनर्स पे आपको बाकी सभी टीचर्स की डेमो क्लासेस सबका आपको पूरा दिख जाएगा, कौन कैसे पढ़ाता है। तो वो आप पूरा देखिए, लगता है तो आप उसके बाद आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी, वो पूरी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि एमपीएसआई के जो रिलेटेड आपके डाउट थे, जो क्वेश्चंस थे, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर इतना सारा पूरा डिटेल देने के बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं अलग से वीडियो बनाकर नोटिफिकेशन रिलेटेड या बाकी सारी चीजों से जुड़ी हुई और जानकारियां दे दूंगा। एक डाउट आपका हो सकता है कि कितने पद आएंगे, जैसे पिछली बार लगभग 600-700 पद आए थे। उम्मीद तो है कि इस बार लगभग 800-900 1000 के आसपास पद आ सकते हैं, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं बताया जा सकता। कब नोटिफिकेशन आएगा ये भी अभी एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है, लेकिन 2022 में उम्मीद है, ये हम जरूर बोल सकते हैं कि वैकेंसी डेफिनेटली आएगी। और सही तरीका होता है कि पहले से प्रिपेयर रहें, क्योंकि नोटिफिकेशन आया मतलब आप समझ लो कि 1 महीने 1.5 महीने से ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा और उस 1-1.5 महीने में आप 10-12 विषय कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा और मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। तो बेटर है कि पहले से अच्छी तैयारी करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आए और हम बहुत अच्छे से पहली बार में इस एग्जाम को निकालें। तो बस यही इंफॉर्मेशन शेयर करना था। और अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 10 फरवरी से नए बैचेज हैं, उसको जरूर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लाइक कमेंट करके जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए हैं। और वीडियो के बारे में आप जो भी कुछ कहना चाहें, लिखना चाहें, वो जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर।